राजा ने खूब कोशिश की कि अब इन 7 दिनों में कुछ सुधार किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, आपको मालूम पड़ जाए। और कोरोना तो सबकी परीक्षा ली ना, कोरोना में तो सबके लेने के देने पड़ गए। संसार ऐसे ही चलता है ज्ञानी। राजा ने खूब कोशिश की कि मन सुधर जाए, लेकिन जिंदगी भर जैसा किया जाता है, अब उसकी जो कुटेव पड़ जाती है, खोटी आदत, वो सुधरती नहीं है। कितना भी सुधार करो, लेकिन अगर बंद हो गया है, खोटी आयु का भोगना पड़ता है। राजा ने अपने बेटे को समझाया कि देखो बेटे, मुनि ने ऐसे कहा है, मुनि के वचन झूठ नहीं होते, मुनि का आशीर्वाद बहुत जल्दी फलता है। और उन्होंने कहा है कि भविष्य बताया है, शाप नहीं दिया। उन्होंने भविष्य बताया है कि ऐसी ऐसी पर्याय होगी, अगर मैं मल ग्रह में कीड़ा हो जाऊं तो तुम मुझे मार देना, खत्म कर देना। राजकुमार को भी आश्चर्य हुआ, ऐसी कैसी बात करते हो पिताश्री। बोली बात तो सही है, जो है सो है। जिंदगी में ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं खोटा आश्रय बंद होता है, फिर भोगना भी तो पड़ता है। लेकिन तू मुझे ऐसे देखना, कैसे पहचानूंगा कि आप हैं। तो बोले, मुनि महाराज ने कहा कि 5 रंग के कीड़े हो, रंग बिरंगे हो सकते, ध्यान रखना। जो लोग मन में गंदे गंदे विचार रख के और अच्छा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, मन मैला तन ऊजरा, ए बगुले की टेक, आते तो कागा भला, भीतर बाहर एक। मन मेला है और तन ऊज रहा है। बगुला ऐसे खड़ा है, बिल्कुल एक टांग पर एक पांव पर। कहते हैं पंपा सरोवर के पास से राम लक्ष्मण जी गुजर रहे थे, निकल रहे थे। ऐसे बगुले को ध्यान में देख करके लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई देखो, ये बगुला कैसे ध्यान में खड़ा है, कैसे धर्मात्मा मालूम पड़ा। तब राम जी ने तो कुछ उत्तर नहीं दिया। मछली ने कहा, जल में रहने वाली मछलियों ने कहा कि आप क्या समझो, इसके साथ रहो तो आपको पता पड़ जाए कि कितना धर्मात्मा है। ये ऐसे ध्यान में जो दिख रहा है ना, बस एक कब मौका पड़े और कब चोंच मारे। बहुत लोग होते हैं ज्ञानी, बेभाग्यवान जीव हैं, जो बाहर से भी धर्मात्मा हैं और भीतर से भी धर्मात्मा, जिनका अंतस भी उजरा है और बहिरंग भी उजरा है। देख लो आप, बहुत कम पंडित जी पुजारी मिलेंगे आपको जो शालीनता से पेश आए, शांति से पेश आए, एकदम अपना जैसा मान करके बात करें, सम्मान से बात करें। नहीं तो जरा इधर से इधर कर दिया तो आपकी खैर नहीं। साधु सन्यासी भी एकदम शांत रहने वाले दर्शन दुर्लभ हो गए। तो जो बाहर से बहुत उजले रहते हैं, रंग रोगन करके आ जाते हैं एकदम, डाई तो क्या बोले, सब कुछ करते हैं। अभी आजकल तो हैं, लेडीजें तो आईब्रो करती हैं, आजकल जेंट्स लोग भी करने लगे। बताइए क्या दौर आया।
जो भीतर से मैले हैं, बाहर से बहुत सच समझ के रहते हैं, समझना वो बनते हैं मर करके मखमल के कीड़े। क्या बोलते उसको, राम की उड़िया। बहुत सुंदर कीड़ा होता है, ऊपर से एकदम लाल लाल मखमल जैसा, और बरसात के दिनों में, गुजराती में क्या बोलते हैं, इधर होते हैं कि नहीं होते, एकदम सुंदर, ये से इससे भी सुंदर, और 5 कलर के भी होते हैं, तरह तरह के। अब मन तो मेला रखा, ऊपर से उजले दिखे, परिणाम हुआ त्रियंच गति मिली। और रंग लो, रंग के अच्छे लगते थे, अब ये रंग ले लो, चलो। राजा का मरण हुआ, और सच में दूसरे ही तीसरे दिन मल ग्रह में एक रंगीन 5 रंग का कीड़ा दिखने लगा। राजकुमार को जैसे ही नौकर ने बताया कि वहां मल में कीड़ा है, तो राजकुमार पहुंचे तलवार लेके। लेकिन हाय, जिन पिताजी का इतना सम्मान किया, उनको पर्याय देखो कैसे बिगड़ती है ज्ञानी। आज जो आपको गले लगाते फिरते हैं ना, अगर पर्याय बिगड़ जाए, पर्याय दूसरी क्या बिगड़ जाए, यहीं का देख लो। कोरोना में अगर पिताजी को कोरोना हो गया तो बेटा 7 हाथ दूर से बात करता था। पति पत्नी में कितना ही प्यार हो, कोरोना हो गया तो बोलो, फिर प्यार होता था? संसार ऐसे ही चलता है ज्ञानी, क्या करेंगे आप। अपने अपनी करने का फल सबको मिलता है। इन उदाहरणों से समझो, किसी में आसक्ति मत करो, देह में भी आसक्ति मत करो, क्योंकि एक दिन जड़ जड़ में मिल जाएगा, चेतन चेतन के रास्ते चला जाएगा। राजकुमार ने खूब कोशिश की कीड़ा को मारने की, लेकिन हिम्मत नहीं बनती। कैसे मारे, कैसे मारे? मंत्रियों ने कहा कि आपके पिताजी ने आपको कहा था, उनकी आज्ञा का पालन करो, मारो। इस मल में भी रहें तो कैसे रहें? बुरा नहीं मानना। ऊंचे ऊंचे महलों पर कंगूरे बनाने वालों, एक कंगूरे कहीं अगले जन्म में आपके बैठने के काम ना आ जावे। धर्म ध्यान ना हो पाया, पर्याय बिगड़ गई और कबूतर बन गए, कहां जाके बैठेंगे? बोले अहमदाबाद में सबसे ऊपर वाला फ्लैट्स लिया, फिर कबूतर बन के आराम से उसके ऊपर जाके बैठेंगे। संसार का कार्य करते हुए भी परमार्थ को मत भूलो। राजकुमार ने हिम्मत की, चलो इसकी पर्याय यहां पूरी करते हैं ताकि इसका दूसरा जन्म हो जाए। लेकिन जैसे ही उसको तलवार छुआने की कोशिश करते कि वो वापिस मल में घूम जाता, घुस जाता। 2-4 बार कोशिश की, फिर राजा, अभी राजकुमार राजा साहब बन गए, पहुंचे मुनि महाराज के पास। राजा पिताजी महाराज ने ऐसे कहा था, और अब जब मैं मारने की कोशिश करता हूं तो वो बचने की कोशिश करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुनिराज ने कहा, यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। जो जिस चीज जहां रहता है वो उसी में रति करना चाहता, करने लग जाता। अहो ज्ञानी, यही चल रहा है राग द्वेष मोह का खेल। और जब तक ये राग द्वेष मोह से नहीं बचा जाता है, नहीं त्याग किया जाता है, तब तक संसार चलने वाला है।
आप कितने साल से मनुष्य हैं बताइए? 1000 साल से? 2000 साल से? कितने आप 60 साल से, कोई 50 साल से। जब से जन्म हुआ तब से पर्याय है मनुष्य के। उसके पहले प्राग भाव है। पिछले पर्याय जो थी उसमें आप मनुष्य थे क्या? पता ही नहीं क्या थे। और यह भी पता नहीं कि किस पुण्य के योग से आप यहां तक पहुंच गए। वे सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने मानव भाव पा करके संयम का मार्ग अपनाया। मुनि श्री शुद्धात्म सागर जी यहीं के थे। फिर क्षुल्लक समत्व सागर जी भी थे। और अब क्षुल्लक श्रीमत सागर जी हैं। श्रीमत परम गंभीर, श्रीमत परम गंभीर कैसा है जिन शासन? श्रीमत परम गंभीर स्यात् बाधा मोग लांछनम जिया त्रैलोक्य नाथस्य शासनम जिन शासनम। त्रैलोक्य नाथ जिनेन्द्र भगवान का ये शासन, जिन शासन कैसा है? परम गंभीर है, छिछला नहीं है, उथला नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको छिछला बना दिया। बारिश आना ही वाली है ना। अपन धर्म के बीजों का रोपण करेंगे और बरसात आकर के उसको सींचेगी। सिंचाई तो होना है। योग संयोग होता है। कल हम जो है विहार करने वाले थे, लेकिन थोड़े से लेट हो गए और विहार किया तो सूरज बाहर आके देख रहा कि अभी तक विहार क्यों नहीं हुआ। खूब तेज धूप आ गई। एक बार तो ये बात हो गई कि इतनी तेज धूप है, चलो अपन रुक जाते हैं 2-5 मिनट के लिए। लेकिन फिर विचार किया कि निकल ही पड़े तो अब रखने का कोई मतलब नहीं है। और जैसे मुश्किल से 5 मिनट नहीं हुए, जोर से पानी बरसने लगा। फिर जब तेज पानी बरसने लगा तो फिर रुकने का बोलने लगे। मनुष्य पर्याय है। धूप है तो उससे भी बच सकते हो, पानी है तो उससे भी बचने की प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अगर त्रियंश पर्याय हो, पेड़ की पर्याय हो, ये भी जीव है। अभी आप सुन रहे थे ना शुभम सागर जी से, पेड़ की पर्याय कैसे हो गई। यानी सच है, कोई पेड़ कहता है, कोई कीड़ा, कोई मनुष्य, कोई पर्याय बदलती रहती हैं, एक जैसा कभी होता नहीं है। अपने ध्रुव चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करो, अपने आत्म तत्व की दृष्टि करो तो भव का भ्रमण मिट जाएगा। और क्या तरीका है? पहले कुछ और थे, आज कुछ और हैं, और आज कुछ और हैं, आगे कुछ और। पर्याय बदल जाएगी। पहले की पर्याय का इस पर्याय में प्राग भाव है, आगे की पर्याय का इस पर्याय में प्रध्वंसा भाव है। और इस जो बाल है वो युवा नहीं है, जो युवा है वो वृद्ध नहीं है। इस तरह का अन्योन्या भाव भी है। लेकिन इतना पक्का है, इस देह में आत्मा कितना भी रहे, 1 साल 2 साल 100 साल 1000 साल। आदिनाथ भगवान मनुष्य के पर्याय में कितने वर्ष रहे? कितनी आयु थी जी? आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख वर्ष पूर्व। इतनी बड़ी आयु प्रमाण इस देह में रहे, लेकिन ये अत्यंता भाव है कि आत्मा और शरीर एक कभी होते नहीं।
कितना पोषण करो, कितना ख्याल रखो, कितना सार संभाल करो, लेकिन जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और अन्य जो भी कहा याही का विस्तार। अपने ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव को सभी पहचाने। मंदिर किस लिए हैं? मंदिरों को लोगों ने झगड़े का साधन बना लिया। मंदिरों को, तीर्थों को लोगों ने झगड़े का साधन बना लिया। जो धर्म ध्यान का साधन था वो अपध्यान का कारण बनने लगा। जो धर्म ध्यान का कारण है वो आत्रोध ध्यान का कारण बन गया। क्या बताइए, जिस नाव से तर आ जाता था उसमें छेद करके अगर कोई डूबे तो इसमें नाव का क्या दोष है? उनको ट्रस्टी बनना है, उनको अध्यक्ष बनना है, उनको अपना पंथ चलाना है, उनको पक्ष रखना है, इतना ही, इससे धर्म हो जाएगा क्या? सिर्फ इतना उथला है जैन धर्म? श्रीमत परम गंभीर, यह श्रीमत है, धर्म संपदाओं का स्वामी है, परम गंभीर है, छिछला नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया। स्याद माद चिन्ह इसका, स्याद कथनचित ऐसा है, कथनचित वस्तु व्यवस्था ऐसी भी। अनेकांतवाद तो वो शक्ति है कि जिसमें दूसरे संप्रदायों को भी समाविष्ट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। देण विना लोग सभी बहारो सब बहार निबहरी, तस् भुवरेक गुरुणो नमो अड़े गंतवायस्सा। संसार के एक गुरु अनेकांतवाद के लिए नमस्कार हो, जिसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं चलता, लोक व्यवहार भी नहीं चलता स्यादवाद के बिना। और लोग इसको समझे बिना जो कल्याण का साधन है उसको अकल्याण का कारण बना दिया। समझें, ये देवालय, ये जिनालय आत्म कल्याण के साधन है। बैठ करके भगवान की भक्ति करें, बैठ करके प्रभु के स्वरूप को समझें, प्रभु के स्वरूप को समझ करके निज चैतन्य भगवान आत्मा के स्वरूप को समझें। कभी कभी ऐसे लगता है कि भगवान होते तो हमारा भी कल्याण हो जाता।